हमारे बीच में सारनाथ से चलकर हमारे भिक्षु संघ कानपुर से भिक्षु दीपरत्न जी हमारे आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। भारतीय बौद्ध महासभा का कानपुर हाल का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता है। कुछ ही क्षणों में बस वंदना शुरू होने जा रही है। आप सभी धर्मानुओं से पुनः आग्रह करें ताकि कार्यक्रम का शुरुआत अब याचना करेंगे। पानातिपाता वीरमणि
समादयामि पाणिपातं वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्निदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्निदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादं समादयामि सुरामेरमद्यपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमद्यपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षकं कृत्वा अपमादित वन्दे साधु 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 साधु। सभी लोग 3 बार नमन करेंगे। बोधान नमः दामन नमः सांगं नमः। कि मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ जो श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्र है वो इस बात से वाकिफ हैं कि आज के दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। वो आज से कितने सौ वर्ष पहले ग्रहण किया था? 2559 वर्ष पहले उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और इसका नाम दिया गया था अशोक विजयादशमी। ये किस उपलक्ष्य में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? यहाँ सारे विद्वान साथी निश्चित रूप से इस घटना से वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कलिंग युद्ध में जो लाखों लोगों की हत्याएं हुई थी, उससे सम्राट अशोक का हृदय द्रवित हुआ और शांति के लिए वो सोच रहे थे। उसी समय उनकी भेंट मोंगलायन पुत्र तस्य होती है। कुछ लोगों का मानना है कि सम्राट अशोक ने मोंगलायन पुत्र सुत से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उपगुप्त के बनते से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और साथियों, ये निर्विवाद सत्य है कि सम्राट अशोक ने तलवार का शासन छोड़ करके मैत्री का शासन, न्याय का शासन, समानता का शासन, स्वतंत्रता का शासन, भ्रातृत्व का शासन को स्वीकार किया था। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1935 में कहा था
कि मेरे बस में नहीं था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हूँ, लेकिन ये मेरे बस में है कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और सभी साथियों को ये भी मालूम है कि जाति तोड़क मंडल जो अधिवेशन लाहौर में होना था, उसमें भी बाबा साहब ने कहा था, अपने भाषण में लिखा है कि मैं तो हिंदू धर्म छोड़ने का निश्चय कर चुका हूं। लेकिन 20 साल तक बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण क्यों नहीं किया? यह एक विचारणीय प्रश्न है। ऐसा नहीं, यहाँ पर सभी साथी उस चीज को जानते हैं। हो सकता है 1-2% लोग न जानते हो। बाबा साहब के पास एक विचार था। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र बाबा साहब से मिले और बाबा साहब का जन्म दिवस मनाने का अनुरोध किया, तो बाबा साहब ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि मैं तो एक साधारण आदमी हूं, मेरा जन्म दिवस क्यों मनाएंगे? आपको जन्म दिवस मनाना है तो गौतम बुद्ध का मनाइए, और उनका अगर जन्म दिवस आप मनाएंगे तो हम भी उसमें शामिल होंगे। आप बुलाएं या न बुलाएं, बगैर बुलाए ही हम उस समारोह में आ जाएंगे। अब साथियों, बाबा साहब गौतम बुद्ध के विषय में, बौद्ध धर्म के विषय में कितनी जानकारी हासिल कर चुके थे, इसी से अंदाजा लगता है। अब उन्होंने 20 साल यानी 1935-1936 के बाद 1956 में बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण किया। ये एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि 1956 में सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण किए हुए 2500 वर्ष हो रहे थे। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण किए 1956 में 2500 वर्ष पूरे हो रहे थे। तो उस 2500 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि मैं बौद्ध धर्म ग्रहण करूंगा, और अकेले नहीं, लाखों अनुयायियों के साथ। तो साथियों, 14 अक्टूबर 1956 को विजय दशहरा था, विजयदशमी। उस विजयदशमी के दिन बाबा साहब और उनकी माता, उनकी पत्नी सरिता अम्बेडकर, दोनों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसके बाद दूसरे तीसरे दिन बाबा साहब ने स्वयं आए हुए लोगों को, यानी 3 दिन में करीब 10 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। साथ में 22 प्रतिज्ञाएं भी दी थी। और आपको ये बता दूं, यदि बहुत साथी जानते हैं, नहीं जानते हो, कि बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, दीक्षा ग्रहण की, लेकिन बाबा साहब को बौद्ध सत्व की उपाधि पहले ही मिल गई थी। बाबा साहब बौद्ध बने नहीं थे, लेकिन बाबा साहब को बौद्ध सत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और वो विद्वान साथी विद्वान बनते जापान के थे, ये श्रीलंका, उस समय सीलोन, श्रीलंका या लंका नाम नहीं था, सीलोन नाम था। सीलोन में बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 27 देशों ने भाग लिया था। और वहां पर बाबा साहब इनवाइट थे। जब 27 देशों की समिति जो प्रपोजल पास किया गया था, उसमें बाबा साहब को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि बाबा साहब ने उस समय बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया था।
इसके बाद बाबा साहब को मंच पे बोलने का मौका दिया गया था। तो बाबा साहब ने कहा था, मैं चाहता हूं कि बौद्ध परिषद, बौद्ध संगीति भारत में आयोजित की जाए। जो लोग ये कहते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म समाप्त हो गया है, उनको मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि भारत में बौद्ध धर्म की पत्तियां सूखी हैं, जड़ें हरी हैं, और मैं पानी डाल डाल करके उसे हरा भरा कर दूंगा। तो साथियों, ये 1950 की बात है और बाबा साहब का इतना जोरदार उद्बोधन था कि जापान के प्रोफेसर डॉक्टर पीसी जीपी मल्लशेखर ने वहां पर बौद्ध देशों के सहमति से बाबा साहब को बौद्ध सत्व की उपाधि से सम्मानित किया था। जापान के प्रोफेसर डॉक्टर जीपी मल्लशेखर ने बौद्ध देशों की 27 देशों के बौद्ध देशों की सहमति से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बौद्ध सत्व की टाइटल से उपाधि से सम्मानित किया। तो साथियों, वो बाबा साहब 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। हाँ, तो ये साथियों, बाबा साहब ने भारत में आकर के इनसे जब वहां पर ये क्या नाम, राहुल कल्याण भी मौजूद थे, इनसे जब लोगों ने, वहां पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा बाबा साहब ने भारत में ऐसा बीज बो दिया है कि अब भारत बौद्धमय होकर ही रहेगा। ये जो जानकारियां ये सीलोन की हैं और बाबा साहब का उद्बोधन वहां पर हुआ था। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।